आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। आपको कोई दुनिया की ताकत उस शिखर पर पहुंचने से रोक नहीं सकती, ये मेरा दावा। सीबीएसई के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर रणबीर सिंह वीआरएस के बाद इन दिनों उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में शिक्षा की अलख जगाने में जुट गए हैं। उन्होंने शिक्षा के उत्थान और गरीब बच्चों की शिक्षा में बाकी जीवन लगाने का फैसला कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि पहाड़ की माटी और थाती को समर्पित पहाड़ पुत्र डॉक्टर रणबीर सिंह कौन हैं और क्यों उन्होंने रिटायरमेंट के बाद घर बैठने के बजाय शिक्षा क्षेत्र में काम करने का बीड़ा उठा लिया। मूल रूप से उत्तराखंड देवभूमि के सुदूर ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर के ग्राम कोरवा के रहने वाले डॉक्टर रणबीर सिंह ने 12वीं तक की शिक्षा ग्रामीण परिक्षेत्रीय व्यवस्था में प्राप्त की। सबसे पहले उनका सफर भारतीय स्टेट बैंक की सेवा से शुरू हुआ, फिर केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान झांसी, उसके बाद उन्होंने केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान आगरा में काम किया। 2002 में सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद में सेवाएं दी और बाद में वो प्रयागराज में अधीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए। 2002 से 2014 तक वो इलाहाबाद में रहे। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को ज्वाइन किया। देहरादून में कार्यकाल के दौरान शैक्षिक वातावरण को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहा। क्षेत्रीय प्रमुख होने के नाते उनके द्वारा विद्यालयों से संवाद, अध्यापकों कर्मचारियों को विद्यालयी शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, राज्य सरकार एवं राज्य के शिक्षा विभाग के साथ साथ यूपी के विद्यालय जो कि देहरादून परिक्षेत्र से जुड़े थे, उनके बीच शानदार कार्य किया गया। ये डॉक्टर रणबीर सिंह का ही कार्यकाल था जब 2017, 18 और 19 में सीबीएसई के कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड टॉपर देहरादून परिक्षेत्र से ही रहे। डॉक्टर रणबीर सिंह के कार्यकाल के दौरान ही उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 185 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का सीबीएसई से एफिलिएशन कराया था। इसके अलावा सीबीएसई परिक्षेत्र से जुड़े केंद्रीय विद्यालयों, राज्य सरकार के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों से बेहतरीन संवाद के चलते इस दौरान शिक्षा क्षेत्र में शानदार कार्य किए गए। शिक्षाविद के साथ साथ डॉक्टर रणबीर सिंह एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड यूपी के बच्चों और शिक्षकों के साथ लगातार संवाद किया और उन्हें प्रेरित किया। इसके बाद पदोन्नति पर उन्हें बेंगलौर पोस्टिंग मिली। इस दौरान उन्होंने बेंगलौर परिक्षेत्र के लगभग 1300 विद्यालयों के साथ काम किया। यहाँ हालात ऐसे थे कि सीबीएसई के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। डॉक्टर रणबीर सिंह के प्रयासों से ही नागार बाबी में सीबीएसई का कार्यालय स्थापित हुआ। देहरादून वापसी के बाद डॉक्टर रणबीर का 2024 में दिल्ली ट्रांसफर हुआ। 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के चलते उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। अब जबकि डॉक्टर रणबीर सिंह अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनका लक्ष्य नहीं बदला है। उन्होंने पहाड़ से लेकर मैदान तक स्कूलों के रास्ते नापने शुरू कर दिए हैं। वो शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मुहैया कराने की प्रवृत्ति उनकी पहले से रही है, लिहाजा इसी कार्य को अब आगे बढ़ा रहे हैं। 2020 में उनके द्वारा सामाजिक संस्था श्री जयराम सिंह मेमोरियल शिक्षा एवं नारी उत्थान समिति का गठन किया गया। इसी संस्था के सहारे अब उन्होंने शिक्षा की अलख जगानी शुरू कर दी है। सफर लंबा है, लेकिन डॉक्टर रणबीर सिंह ने तय किया है कि शिक्षा में बदलाव के लिए वो लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।